आखिर क्या कारण है कि रशिया ने अपनी S-400 वापस मांग ली? क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से रशिया को अपनी ही दी हुई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका कारनामा हम सबने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, जिसने सुदर्शन चक्र की तरह हमारे पूरे भारत देश की पाकिस्तान के ड्रोन्स, मिसाइल्स और फाइटर प्लेन्स से डिफेंस किया और बेहतरीन नमूना पेश किया डिफेंस सिस्टम होने का। आखिर क्या कारण है कि रशिया ने तुर्की से S-400 अपनी वापस ले ली? इसके पीछे थोड़ी लंबी कहानी है। दरअसल तुर्की जो है या टर्की जो है, ये एक नाटो मेंबर है और नाटो मेंबर होने के बावजूद ये एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब हुआ क्या कि जब इसने रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया था S-400, तो इसके ऊपर काटसा, जो अमेरिका का एक एक्ट है जो रशिया से हैवी वेपन्स लेने के लिए लगाया जाता है, वो लगाया गया। इसके अलावा ये नाटो मेंबर होने के बावजूद इसको F-35 फाइटर प्लेन की जो डील थी उसे कैंसिल की गई। यानी अमेरिका ने कहा कि अगर आप S-400 ले रहे हो तो हम आपको F-35 फाइटर प्लेन बिल्कुल नहीं देंगे और आपके ऊपर काटसा भी लगाएंगे, जिससे इसको काफी दिक्कत आई। बट ये अपनी डील के साथ आगे गया, इसने रशियन S-400 ली और F-35 को मना कर दिया, चीजें हुई। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के वापस प्रेसिडेंट बनने के बाद जो अर्दोगन है, ये यूएस गए और वहां इन्होंने बोला फिर से कि हमें F-35 फाइटर प्लेन चाहिए और हमें पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी चाहिए। अमेरिका ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रंप तो पागल ही हो चुका है बिजनेस डील के लिए। उसने बोला ठीक है, आप F-35 फाइटर प्लेन लो, आप पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पुतिन भड़क गए। पुतिन ने बोला एक काम करो, अगर आप ये जो भी चीज ले रहे हो, हथियार वगैरह ले रहे हो, F-35 ले रहे हो, तो हमारी जो S-400 है वापस लो हमारे। और रशिया का प्लान जो बाई बैक S-400 है वो लागू हो गया। उन्होंने कहा हम अपनी S-400 उस देश को नहीं देंगे जो S-400 होने के साथ साथ F-35 फाइटर प्लेन भी रखे अमेरिका का, और हम उससे डील नहीं करेंगे। क्योंकि जब ये डील हुई थी तो बात ये हुई थी कि आप अमेरिकन डिफेंस सिस्टम या अमेरिकन फाइटर प्लेन को नहीं लेंगे। तो तुर्की ने कहा ठीक है, आप चाहें तो अपनी वापस ले लीजिए S-400, कोई दिक्कत नहीं है। तो रशियंस ने अब पूरा प्लान कर लिया है कि किस तरीके से वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को वापस लेंगे, और ठीक है वो अपना अप्लाई कर लेंगे, अलाउ कर लेंगे। यही कोई 5 से 7 बैटरीज हैं उनकी, वो यूज कर लेंगे अपने डिफेंस सिस्टम में यूज कर लेंगे, जिस किसी को चाहे वापस भेज सकते हैं उस चीज को, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो तुर्की जो है कंप्लीटली अब आ गया है नाटो के ब्लॉक में। वैसे तो नाटो का मेंबर ही है, वो नाटो के ब्लॉक में ही है, बट वो कंप्लीट वेस्ट कंट्रीज के साथ उसका एलिमेंट माना जाता नहीं है। उसको मानते हैं कि वो चाइना और रशिया के साथ भी रहता है और प्लस वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी रहता है। लेकिन अब जो उसका झुकाव है थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है वेस्ट की तरफ, यानी यूएस की तरफ। ये चीज ज्यादा हो रही है। साथ साथ इसमें जो खबर आई है कि अर्दोगन से काफी नाराज है पुतिन, और पुतिन ने उनकी जो नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी F-35 जो फाइटर प्लेन की जो डील आपने कैंसिल की थी पहले, जिसके बदले हमने आपको S-400 दिया था, अब क्योंकि आप रशिया के अगेंस्ट जाके अमेरिका से फाइटर प्लेन परचेस कर रहे हैं, आप उनके पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में और थार के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप एक काम करिए, आप वो ले लीजिए और हमें हमारी जो है S-400 वापस दे दीजिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको आपको बेचने में। तो ये डील इस तरीके से ऑलमोस्ट रोल बैक हो गई, आप कह सकते हो। तो रशिया अपनी S-400 को वापस ले रहा है। अब हो सकता है कि भारत जो ऑर्डर देना चाहता है S-400 के लिए उसमें इसका यूटिलाइजेशन हो जाए, या फिर रशिया इसको अपने बैटल ग्राउंड में यूज कर ले। वो उनकी पर्सनल चीजें हैं, चॉइसेस हैं, वो अपना देखेंगे क्या करना है। लेकिन एक चीज तो नजर आ रही है साफ साफ कि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तब से जो दुनिया में जो दूरियां है ना देशों की आपस में, वो बढ़ती जा रही है। पहले क्या था, कोलाइड वर्ल्ड हो गया था, आपस में थोड़ा मिलजुल के काम चल रहा था, लड़ाइयां भी हो रही थी, लेकिन फिर भी मतलब हर देश लड़ाई नहीं लड़ रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब वो कह रहे हैं एक्सट्रीम हो रहा है, या तो अब यूएस के पक्ष में हो तो एक्सट्रीम हो, या आप यूएस के विपक्ष में हो तो भी एक्सट्रीम हो। मतलब वो बीच में कह रहे हैं, बीच ऐसा कोई सिस्टम नहीं था वो करेंगे आप। मतलब उनका ये मानना है कि हम भाई ऐसा नहीं करेंगे कि आप दोनों तरफ खेलो। सेम उन्होंने कहा है साथ में इंडिया कर रहे हैं। जैसे आपने पता ही है कि इंडिया जो है परचेस कर रही है, ऑलरेडी S-400 परचेस कर लिया है, और हम ऑयल परचेस कर रहे हैं रशिया से। तो उन्होंने पहले लगाया 25% टैरिफ, फिर 25% और लगा दिया, और उसके अलावा उन्होंने
जो है फार्मेसी के अंदर लागू कर दिया अपना टैरिफ, 100% टैरिफ लागू कर दिया। तो ये जो चीजें हुई हैं, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है दुनिया में जो देश है उनके बीच में दूरियां बढ़ा रहा है बहुत ज्यादा, और एक्सट्रीम लेवल पर हो रही है चीजें। इसके साथ साथ एक न्यूज आई है कि यूक्रेन के अंदर जो टॉम हॉक मिसाइल है, जो टॉम हॉक मिसाइल है जिसे अमेरिका की सबसे एडवांस मिसाइल में से एक माना जाता है, टॉम हॉक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ये दे रहे हैं यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया। तो रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो उन्होंने कंसर्न कर दिया कि अगर अमेरिका ये मिसाइल देती है यूक्रेनियन लोगों को, यूक्रेन की सेना को अगेंस्ट रशिया यूज करने के लिए, तो फिर रशिया मजबूर हो जाएगा कि फिर वो तो एक्शन लेगा अगेंस्ट अमेरिका, वो तो लेगा ही लेगा, साथ साथ अमेरिका के जितना दुश्मन है उन सबको हाइपरसोनिक एंड सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम देना शुरू कर देगा अपने, जो अमेरिका के लिए बिल्कुल सेफ्टी नहीं रहेगी। और आपको बता दूं, दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल में से जो टॉप की 2 मिसाइलें हैं वो दोनों ही रशियंस हैं। इसका मतलब रशिया के पास जो मिसाइल सिस्टम है वो बेहतर है अमेरिका से, जो डिफेंस सिस्टम है वो बेहतर है अमेरिका से। और अमेरिका अगर ये चाहता है कि इस बेस पर ही काम चले, कि दुनिया में आप इस तरीके काम करें कि हमने तुम्हारे दुश्मन को दे दो, हमारे दुश्मन दे दो, तो ये वर्ल्ड के लिए लॉन्गर टर्म में इट इज नॉट गुड थिंग। क्योंकि इससे क्या होगा, फिर देशों में जो लड़ाइयाँ की है वो ज्यादा बढ़ेगी, और ये भी चीज गड़बड़ हो जाएगी कि अगर आप टॉम हॉक मिसाइल दे रहे हो, टॉम हॉक मिसाइल दे रहे हो आप यूक्रेन को रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए, तो आप इस वॉर को घटा नहीं रहे हो बल्कि बढ़ा रहे हो। तो जो कह रहे थे ना हम इस वॉर चाहते हैं एंड हो जाए, तो वो एंड नहीं कर रहे, बेसिकली वो बढ़ा रहे हैं इस वॉर को। और ये किसी भी एंगल से ठीक नहीं होगी बात। जो ट्रम्प कहते हैं कि मैं वॉर के अगेंस्ट हूं, मैं नहीं चाहता कि वॉर बढ़े, मैं ऐसा नहीं मानता कि वो वॉर रुक जाएगा। जो टॉम हॉक मिसाइल है बेसिकली ये लैंड से छोड़ सकते हैं, और ये लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल कह सकते हैं इसको आप, और ये ऑल वेदर किसी भी मौसम में फायर कर सकते हैं इसको आप। इसकी जो रेंज है वो रेंज काफी ज्यादा है, वो रेंज जो है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास से लेकर 3000 किलोमीटर तक जा सकती है ये। और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि अगर आप टॉमहॉक मिसाइल दे रहे हैं यूक्रेन को तो लड़ाई बढ़ जाएगी। अगर हम टॉमहॉक मिसाइल की बात करें, 810 मील से लेकर 1300 मील तक मार जा सकती है। इसकी जो एक यूनिट की कॉस्ट है वो 1.9 to 2 मिलियन डॉलर्स की है। तो ये जो डील है ये अच्छी नहीं होगी किसी भी एंगल से यूक्रेन के लिए या रशिया के लिए। अब जाहिर सी बात है, जब मिसाइल मिलेंगी तो यूक्रेन और बड़े हमले करने की कोशिश करेगा रशिया में, और रशिया का फिर वही पलटवार जारी रहेगा। आज की डेट में भी जो यूक्रेन का नुकसान हो रहा है वो रशिया के कंपेरिजन में 10 टाइम ज्यादा हो रहा है। और अगर ये मिसाइल की वजह से लड़ाई का दौरा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इसमें एक एंगल तो है कि भाई अल्टीमेटली रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, यूक्रेन के पास नहीं है। तो अगर लड़ाई का दायरा बढ़ता जाएगा तो क्या करें, हो सकता है रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब भी मार दे। हालांकि वो अवॉइड करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूक्रेन जो है उनके नजदीक है, और अगर यूक्रेन की इस तरफ मारा तो यूक्रेन के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां भी दिक्कत हो जाएगी, वहां भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई चाहता नहीं कि लड़ाई बढ़े, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि पैसा आए, चाहे पैसे की लड़ाई बढ़े चाहे पैसे की लड़ाई ना बढ़े, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं टॉमहॉक मिसाइल भी हम दें यूक्रेन को, हम पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी दें, हम थार डिफेंस सिस्टम भी दें, हम जो है जेवलिन मिसाइल भी दें, हम फाइटर प्लेन F-16 भी दें। ठीक है भाई, आप दे दीजिए, लेकिन देंगे तो फिर लड़ाई का दौरा बढ़ाते जा रहे हैं, दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। जब दायरा बढ़ता है लड़ाई का तो फिर लड़ाई कब तक रुकेगी या नहीं रुकेगी कोई इसकी गारंटी नहीं दे पाएगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वॉर रुक जाए, दूसरी तरफ आप कहते हैं, हमने पीछे बनाया वीडियो की आपने $90 बिलियन की डील की है विद यूक्रेन, हथियारों की डील। आप किसी देश को $90 बिलियन के हथियार दे रहे हैं और आप फिर ये उम्मीद कर रहे हैं कि लड़ाई रुक जाएगी, और उस देश के खिलाफ दे रहे हैं जिस देश के पास हथियारों की एक पूरी अपनी एक हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, बनाना से लेकर चलाने तक सब उनका अपना है। तो लड़ाई कहां से रुकेगी, नहीं रुक पाएगी, पॉसिबिलिटी नहीं रुकने की। तो आप इस लड़ाई को फंड कर रहे हो, यूएस वालों जो आप कहते हैं ना इंडिया फंड कर रही है वॉर को, इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो फंड कर रहे हैं यूक्रेन वॉर को, क्योंकि रशिया को पैसा मिल रहा है इंडिया से, चाइना से। तो ये जो इंडिया चाइना है, ट्रम्प ने खुद बोला ये बात तो, और यूनाइटेड नेशन बोला है कि इंडिया और चाइना जो है वो प्राइमरी फंडर्स हैं इस वॉर के लिए जो यूक्रेन में चल रहा है। हालांकि उसका खंडन खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कर दिया। उसने बोला कि ऐसा नहीं है, भारत के साथ साथ जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो हमारी चीजें हैं वो बहुत बेहतर है, और भारत भले रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता हो, बट भारत की जो झुकाव है वो यूक्रेन की तरफ है, ऐसा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बोला। तो आपकी जो बातों खंडन हो गया। बट स्टिल अगर आप ये कहते हो कि क्योंकि इंडिया परचेस कर रहा है तेल, उससे उसे पैसे मिल रहे हैं रशिया को, उस पैसे से रशिया हथियार बना रहा है और उन हथियार चला रहा है यूक्रेन के अंदर, यानी इतना लंबा काम चल रहा है। आप तो डायरेक्ट हम हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, अब वो हथियार से यूक्रेन क्या करेगा, घर तो बनाएगा नहीं, किसी को खाना तो खिलाएगा नहीं, वो हथियार चलाएगा।
चलाएगा तो कहाँ चलाएगा, रशिया पे चलाएगा। अब आप ये मानते हैं कि रशिया के पास उससे ज्यादा पावरफुल नेशन के तौर पर सेना भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, और आप फिर भी चाहते हैं लड़ाई भर के। आप यूक्रेन को देंगे मिसाइल्स, बॉम्ब्स, कुछ भी देंगे, वो हमला करेगा रशिया के ऊपर, तो रशिया के साथ बैठेगा, अरे डर जाएगा कि अरे अरे हथियार आ गया तो अब लड़ाई नहीं करते, ऐसा थोड़ी होगा। रशिया तो आपसे लड़ने को तैयार है, तो 90 बिलियन डॉलर के हथियार के रशिया को रोक देंगे लड़ाई करने से? नहीं रोकेंगे, बल्कि लड़ाई बढ़ जाएगी। अगर रशियंस के सिटीज में मिसाइल गिरेंगी, लोग मरेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि जंग का दायरा और बढ़ेगा, और हथियार वो लॉन्च होंगे जो हथियार अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, रशिया ने अभी लॉन्च नहीं किए हैं। अभी यूक्रेन का लगभग 22 से 25% हिस्सा रशिया कब्जा कर चुका है। ये वॉर ऐसे चलता रहा और 2 साल 3 साल 50% ले लेगा, एंड यू नेवर नो कि जाते ये यूक्रेन ही खत्म हो जाए। तो आप तो ये लड़ाई भड़का रहे हैं, बेसिकली आप लड़ाई करवा नहीं रहे हैं, आप भड़का रहे हैं। आप लड़ाई रोक नहीं रहे हैं, आप भड़का रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई तुम लड़ो, हम तुम्हें हथियार देंगे, हम तो पैसे देंगे, तुम लड़ो। जब तुम लड़ो लड़ो कर रहे हो, उस बंदे को कह रहे हो जो पिटने वाला है, जो पिट ही रहा है अभी तक, वो फिर जोश में आएगा, फिर जाएगा रशिया को लड़ने के लिए, रशिया फिर 2 पंच मारेगा। तो ये तरीके रोकने के है नहीं, लड़ाई लड़ाई भड़काने तरीके। और टॉमहॉक मिसाइल अगर आप देते हैं, हालांकि इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक, अमेरिका ने बोला नहीं कि हम दे रहे हैं, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर्स में कौन से हथियार आ रहे हैं इसकी कोई क्लैरिटी अभी आई नहीं है। बट डिफेंस सिस्टम क्लैरिटी है, डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं उनको। बट क्या वो लंबी दूरी का मार करने वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दे रहे हैं? क्या वो और कुछ फाइटर प्लेन्स दे रहे हैं? क्या वो कुछ और ऐसे बॉम्ब मिसाइल दे रहे हैं जो लंबी दूरी मार कर सकती है? अगर हाँ, तो फिर ये सीरियस कंसर्न है इस वॉर को लेके। जो चाहते हैं कि वॉर रुक जाए, मुझे फिर नहीं लगता कि वॉर रुकेगा, वॉर बल्कि बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा इसका दायरा बढ़ के बहुत काफी लंबा जा सकता है, जो किसी भी हित में या किसी के लिए भी हित में नहीं होगा। एनीवेज, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।